वेलकम टू एजुकेशन फ्लेयर बाय ज्योति। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ, चाहे पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 हो। मैथ में एक टॉपिक है जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, वैन हिले का सिद्धांत। तो इनका सिद्धांत सबसे पहले हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि किस विषय में ये इन्होंने दिया है और क्या क्या ये इस सिद्धांत में बताए हुए हैं। सब कुछ इस वीडियो में आप जानेंगे। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ मैं। सबसे पहले जो इनका सिद्धांत है ये हम देखते हैं किसके रिगार्डिंग है। तो जो आप ज्योमेट्री सीखते हैं, ज्यामिति सीखते हैं, या फिर जो स्टूडेंट छात्र को हम ज्यामिति सिखाते हैं उसी के रिगार्डिंग ये बोले हैं कि जो बच्चे ज्योमेट्री सीखते हैं वो किस टाइप से सीखते हैं, किस स्टेप का फॉलो करते हैं, फिर स्टेप वाइज स्टेप सीखते हैं और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं ये ज्योमेट्री मतलब कि ज्यामिति को सिखाने के लिए। और इनके सिद्धांत, इनका जो ये सिद्धांत है, थ्योरी है, ये आया था 1957 में। इन्होंने 1957 में दिया था और ये ज्योमेट्री से रिलेटेड है। इस टॉपिक को मतलब इस पॉइंट को याद रखिएगा। सबसे पहली बात, ये ज्योमेट्री से रिलेटेड है कि बच्चे ज्यामिति कैसे सीखते हैं, यही इस सिद्धांत में हम जानेंगे। और इसका जो उत्पत्ति है वो हुआ था 1957 में, 1957 में। इन्होंने ज्योमेट्री होती है इसको सीखने के लिए इन्होंने बोला कि 5 स्टेजेस होते हैं, 5 स्तर को इन्होंने निरूपित किया है, जो कि क्या है, निम्नलिखित हैं। चलिए देखते हैं इनके 5 स्टेप्स कौन कौन से हैं, फिर इनको डिटेल में जानेंगे जिससे क्वेश्चन बनता है कि किस स्टेप में क्या होता है। पहला है, ये 5 स्तर दिए हैं लेकिन स्टार्ट कहाँ से होता है, 0 से स्टार्ट होता है, 4 तक जाता है, टोटल 5 हो जाते हैं। नंबर में 5 हैं, जबकि जब यहाँ पे स्तर से शुरू होगा तो ये 0 से स्टार्ट होकर 4 तक जाता है। पहला है इसमें प्रत्यक्षीकरण, विजुलाइजेशन। प्रत्यक्षीकरण स्तर 0 में आता है। फिर है, पहले अभी आप नाम जानिए फिर हम बताएंगे कि किसमें क्या होता है। स्तर 1 में आता है आपका विश्लेषण। फिर स्तर 2 में आता है अमूर्त या फिर अनौपचारिक निगमन। फिर स्तर 3 में आता है मूर्त औपचारिक निगमन, फिर मूर्त या रहेगा यहाँ पे। और स्तर जो 4 है, इनका लास्ट स्टेज है, वो आता है दृढ़ता, जिसे रिगर बोला जाता है। अब यहाँ पे और देखिए, ये देखिए इंग्लिश में अगर आपको ना समझ में आया हो, यहाँ पे देखिए विजुलाइजेशन, एनालिसिस, इनफॉर्मल डिडक्शन मतलब कि अनौपचारिक निगमन, डिडक्शन मतलब कि औपचारिक निगमन, और लास्ट में आता है आपका रिगर, जिसे हिंदी में बोला जाता है दृढ़ता। आप किस में क्या क्वालिटी होती है, इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, क्योंकि यही लास्ट में भी समझाने के बाद आपके पास रहेगा, जिसको आप याद करेंगे रिवीजन के तौर पे। इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। चलिए यहाँ पे मैं बताती हूँ। देखिए यहाँ पे जो क्वालिटी है पहले इन्होंने बताया, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में है, आपको नहीं समझ में आएगा जब तक मैं समझाऊंगी नहीं यहाँ पे डिटेल में। यहाँ पे क्या है, इन्होंने सबसे पहले बोला है कि बच्चे सबसे पहले शेप मतलब उनको पहचानना सीखते हैं, फिर क्लासिफिकेशन उनका करते हैं, फिर प्रॉपर्टीज़ के बेस पे क्लासिफिकेशन करते हैं, फिर उनमें रिलेशन निकाल पाते हैं। लास्ट में वो क्या कर पाते हैं, रिलेशन निकालने के लिए मूर्त तरीके को अपनाते हैं। और एकदम लास्ट जो होता है वो होता है कि जो प्रमेय है, जो भी चीज़ वो प्रूफ किए हैं उनका निगमन करते हैं। अब डिटेल में हम जानते हैं। यहाँ पे पहला जो स्टेप है, इनका स्तर 0 है, ये है विजुलाइजेशन, जिसे हिंदी में बोला जाता है प्रत्यक्षीकरण। इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ यही है, इस स्टेज में जो बच्चे करते हैं यहीं से क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा। इसके पहले मैं अभी बेस बना रही थी आपका। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन यहीं से बनना स्टार्ट होता है। इस स्टेज में क्या होता है, प्रत्यक्षीकरण से आपको पता चल रहा होगा किसी चीज़ को देखना। अब देखने से रिलेटेड नहीं है यहाँ पे पहली बात ये है कि जो बच्चे होते हैं वो पहचान कर पाते हैं, इस स्टेज में पहचान कर पाते हैं। किसका पहचान करना है, किसी इंसान या मनुष्य का पहचान नहीं हमें करना है कि ये मनुष्य है, ये एनिमल है, ऐसा पहचान नहीं करना। हम मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग पढ़ रहे हैं तो पहचान किसका होगा, यहाँ पे ज्योमेट्री की बात, हर जगह किसकी बात की जाएगी, ज्यामिति की बात की जाएगी। और ज्यामिति में पहचान किसका होगा, पहचान जैसे कि ये आपका ट्रायंगल हो गया, ये आपका ये चतुर्भुज हो गया, ये आपका सर्कल हो गया, ये आपका होता नहीं, ये कोन हो गया, शंकु जिसे बोला जाता है, ये आपका बेलन हो गया। तो इन सब शेप का वो क्या कर पाते हैं, पहचान कर पाते हैं। लेकिन पहचान तो कर पाते हैं, लेकिन
उनका क्या कर देते हैं, वर्गीकृत भी उन्हें कर पाते हैं, वो पहचान कर पाते हैं, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप वो क्लासिफिकेशन भी उसका कर पाते हैं, वर्गीकरण भी, यहाँ पे देखिए वर्गीकृत भी कर पाते हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो स्तर 0 चल रहा है, जो स्तर अभी 1 आएगा, इसमें भी वर्गीकरण होगा। लेकिन इसमें जो वर्गीकरण हो रहा है वो उसके उपस्थिति के मतलब आधार पर यहाँ पे वर्गीकरण होगा कि हाँ ये त्रिभुज उपस्थित है उनकी आंखों के सामने, ये वहाँ पे सर्कल उपस्थित है, तो वो बता देंगे कि ये त्रिभुज है और ये सर्कल है। लेकिन अगर यही उपस्थित ये नहीं रहेगा तो वो नहीं बता पाएंगे कि त्रिभुज कैसा होता है और सर्कल कैसा होता है। तो वही है, उनके सामने उपस्थित होना चाहिए। अपीयरेंस पे ये बेस्ड होता है, यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन होता है अपीयरेंस पे बेस्ड होता है। वर्गीकृत यहाँ पे कर पाते हैं, लेकिन यहाँ पे ये कंडीशन जो जुड़ा है उपस्थिति के आधार पर, इसको एकदम आप अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा कि उपस्थिति के आधार पर यहाँ पे वर्गीकरण होता है। उनके सामने वो शेप्स प्रेजेंट रहने चाहिए। वर्गीकरण हो गया दूसरा। तीसरा हो गया कि ये जो है बस यही 2 ही चीज़ इसमें आती हैं, एक तो पहचानना, दूसरा उनका क्या करना, वर्गीकरण करना। अब पढ़ते हैं हम। इसमें बच्चे आकृतियों की पहचान कर लेते हैं और उनकी उपस्थिति के आधार पर वर्गीकृत भी कर सकते हैं। जैसे क्या आ गया आपका, वर्ग आ गया, वृत्त आ गया, त्रिभुज आ गया, आयत आ गया, आदि का वर्गीकरण करना और पहचानना उनके उपस्थिति के आधार पर। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हर स्टेज में आप अंतर करते जाइए। दूसरा जो स्टेज है आपका वो है एनालिसिस, जिसे कहते हैं विश्लेषण। इसमें क्या होता है, जो एनालिसिस वाला स्टेज है, यहाँ पे भी पहली बात ये है कि क्लासिफिकेशन वाली जो चीज़ें होंगी यहाँ पे भी होंगी, लेकिन अब किसके बेस पे होगा। वहाँ अपीयरेंस के बेस पे हो रहा था, उपस्थिति के आधार पे हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्वालिटी के हिसाब से होगा। मतलब कि जो आयत थे, जो त्रिभुज था, सर्कल था, यहाँ पे ये कोण था, चतुर्भुज था, अब इनके जो है क्वालिटी जो होती है, इनके जो गुण होते हैं, इनके बेस पे क्या होगा, क्लासिफिकेशन होगा। क्लासिफिकेशन वर्गीकरण यहाँ भी होता है, लेकिन यहाँ पे उनके गुण के आधार पे होता है। जैसे कि त्रिभुज का गुण है कि 3 भुजाएं इसमें रहती हैं। सर्कल का गुण है कि इसका जो बीच में सेंटर होता है। ये जो चतुर्भुज है इसका ये क्वालिटी है कि इसमें 4 भुजाएं होती हैं। कोण जो है इसमें ये एक सर्कल पे टिका होता है और ऊपर जो है इसकी ये हाइट है, तो कोण के आकार का होता है, जैसे मेहंदी के कीप का आकार का, तो वो ये सब इनकी क्वालिटी है। तो इस बेस पे ये क्लासिफिकेशन इस स्टेज में कर पाएंगे। अब हम देखते हैं इसमें और क्या क्या इम्पोर्टेंट है। आकृतियों के गुणों का वर्णन, बस इसमें मेन यही शब्द जुड़ जाता है, गुण का वर्णन, मतलब कि क्वालिटी आ जाती है इसमें। उसमें उपस्थिति के आधार पे हो रहा था, इसमें गुणों के आधार पे होगा। गुणों के अनुसार वर्गीकृत कर पाएंगे और उनका वहाँ पे नामकरण नहीं कर पा रहे थे कि ये ट्रायंगल है, ये आपका सर्कल है, ये आपका कोण है। यहाँ पे क्या करेंगे, नाम भी दे पाएंगे ये, और आकृतियों में अंतर भी कर पाएंगे। 3 चीज़ें याद रखिएगा, एक तो नामकरण, यहाँ पे देखिए एक नामकरण, दूसरा आकृतियों में अंतर, जैसे कि उन्हें पता है कि ये जो त्रिभुज है और ये जो चतुर्भुज है इसमें क्या अंतर है, तो आकृतियों में अंतर कर पाएंगे, नामकरण कर पाएंगे और गुणों के अनुसार वर्गीकृत कर पाएंगे। आप अगर नोट्स बना रहे होंगे तो बस इतना बड़ा सेंटेंस लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे कर लीजिएगा, ऐसे रेखा करिए, 1, ये वाला 2 हो गया, ये वाला 3 हो गया, बस 3 क्वालिटीज़ स्तर फर्स्ट में आता है। फिर स्तर जो सेकेंड है आपका, इसमें देखते हैं जो सेकेंड वाला है, इसमें यहाँ पे देखिए इसका नाम क्या है, अनौपचारिक निगमन, जिसे बोला जाता है। अनौपचारिक को क्या बोला जाता है, इनफॉर्मल बोला जाता है, इनफॉर्मल डिडक्शन, या फिर इसे हम अमूर्त भी बोल सकते हैं। अमूर्त जो सामने आंखों के दिखे ना, काल्पनिक हो, तो अमूर्त चीज़ें इसमें आएंगी। अनौपचारिक जो होगा ये निगमन आएगा। इसमें बच्चे आकृति के गुणों के बीच में संबंध, ये बहुत पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि जो आकृति होती है, मतलब शेप होते हैं, उनके गुणों में संबंध कब बच्चे निकाल पाते हैं। अंतर तो पहले वाले स्टेज में कर लेते हैं, लेकिन जहाँ पे रिलेशन की बात हो, उनमें रिलेशन इस्टेब्लिश करने की बात हो, तो वहाँ पे क्या होगा, ये स्तर सेकेंड में आता है। इसके पहले वो संबंध नहीं निकाल पा रहे थे, लेकिन अब संबंध निकाल पाएंगे। यह स्तर सेकेंड में आता है, इसी से क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा। तार्किक मानचित्र और चित्र बना सकते हैं, ये मानचित्र और चित्र बना सकते हैं क्योंकि इसमें तर्क भी आ जाता है, सरल तर्क भी दे सकते हैं। तो आपको इसमें क्या नोट करना है, एक तो आकृति के गुणों के बीच में संबंध, दूसरा तार्किक मानचित्र और चित्र, बस शॉर्ट फॉर्म में नोट करिएगा। तीसरा सरल तर्क भी दे सकते हैं किसी चीज़ को, जैसे कि मान लीजिए वो बोल दिए कि ये जो त्रिभुज होता है ये 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को कहते हैं,
तो वो लोग कोई उनको जो है ये कर दिया कि नहीं तुम सही नहीं कह रहे हो, तो इसके लिए वो क्या करेंगे, ये फिगर बनाएंगे और दिखा देंगे कि देखो यही तो ट्रायंगल है, ये 3 भुजाएं नहीं हुई। तो ऐसे सरल तर्क दे पाएंगे। लेकिन वहीं अगर कहो कि कोई कह रहा नहीं तुम सही नहीं कह रहे हो, और वो इस पर परपेंडिकुलर डाल के दिखा दे, एंगल डाल के दिखा दे, ये बोल दे कि नहीं त्रिभुज के तीनों भुजाओं का जो योग होता है, तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री होता है, तो इतना डीप में जाके वो तर्क नहीं दे पाएगा, रीज़न नहीं दे पाएगा। लेकिन वो इतना दे देगा रीज़न कि हाँ, वो फिगर बनाएगा और बोलेगा दिख नहीं रहा, ये 3 भुजाएं ही तो हैं जो घिरी हुई आकृति है, यही तो ट्रायंगल है। इतना दे पाएगा तर्क इस स्टेज में। फिर निगमन चर्चाओं में भाग ले सकता है। अगर कोई लोग चर्चा कर रहे हैं ज्योमेट्रिकल शेप के बारे में, तो वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। इतना हो गया उसके पास नॉलेज। फिर इसके बाद आता है आपका स्तर 3rd। इसको इंग्लिश में कहते हैं फॉर्मल। वहाँ पे अनौपचारिक था, अब आता है औपचारिक निगमन। इस स्तर पर बच्चे अधिक कठिन ज्यामितीय अवधारणा को सीख लेते हैं। यहाँ पे जो होता ना क्रिटिकल कॉन्सेप्ट होता है ज्योमेट्री को लेके, उससे परिचित हो जाते हैं। वहाँ पे क्या था, केवल सरल तर्क दे पाता था, यहाँ पे अब डीप में वो रीज़न देगा। वे निष्कर्ष निकालने के लिए ज्यामितीय गुणों पर एक मूर्त कथन या प्रमेय को सिद्ध कर सकते हैं। यही बात होती है कि मैं बोली, अगर कोई बोल दिया नहीं तुम कैसे कह सकते हो कि ये ट्रायंगल है, तो वो क्या कर सकता है, वो ये ट्रायंगल बनाएगा, इसके जो एंगल हैं अलग अलग, इनको क्या कर सकता है, प्रूफ कर सकता है कि 180 डिग्री है, और इन पे जो परपेंडिकुलर वगैरह पड़ता है, मतलब कि वो प्रमेय जैसे आप सिद्ध करते थे वो कर सकता है इस स्टेज में। साथ में निष्कर्ष भी निकाल सकता है। निष्कर्ष निकालना, प्रमेय सिद्ध करना, यही आपको नोट करना है, और अधिक कठिन ज्यामितीय अवधारणा का आना। नेक्स्ट स्टेप है आपका, लास्ट स्टेप है 4th वाला, रिगर जिसे बोला जाता है, हिंदी में बोला जाता है दृढ़ता। ये इसका लास्ट स्टेज है, अंतिम स्तर है ज्यामितीय शिक्षण का। बच्चे इसमें ज्यामितीय परिणामों की तुलना करने में, इसमें मेन वर्ड आता है तुलना, कंपैरिजन। इसमें तुलना कर पाते हैं। जैसे तुलना करने का मतलब ये है कि मान लीजिए ये चतुर्भुज है, ये ट्रायंगल है, इसमें बच्चे मतलब तुलना कर पाएंगे कि इसमें क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या क्या अंतर है, सब कुछ सारे जो स्टेप हैं वो इसमें आके समाहित होते हैं। इसमें सब कुछ बच्चा कर पाएगा। ओके, अब आपको एक क्वेश्चन करा देती हूँ, इससे पूछा हुआ। यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक समचतुर्भुज और एक आयत है, दोनों ही है। वह वैन हेले के मानस चिंतन के किस चरण पर है? रोहित रियलाइजेज दैट स्क्वायर इज बोथ ए रोम्बस एंड रेक्टेंगल। ही इज एट व्हाट स्टेज ऑफ वैन हेलेस विजुअल थिंकिंग? तो यहाँ पे हम देखते हैं, वो बोल रहा है कि ये जो वर्ग है ये क्या है, ये बोल रहा है कि ये समचतुर्भुज है, मतलब कि उसको पता है कि वर्ग की चारों भुजाएं इक्वल होती हैं। साथ में बोल रहा है कि एक आयत है, तो बहुत डीप में भी नहीं पता है, क्योंकि उसे नहीं पता कि आयत जो होता है उसमें आमने सामने की भुजाएं इक्वल होती है, चारों नहीं इक्वल होती, तो बहुत डीप में भी नहीं पता है। लेकिन उसे ये पता है कि चारों भुजाएं इसकी इक्वल हैं, और उसे लगता है कि आयत की भी चारों भुजाएं इक्वल होती हैं। तो वो बोल रहा है कि वर्ग एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों है। तो वो क्या कर रहा है, दोनों में वो रिलेशन निकाल रहा है। वो उसे कुछ संबंध पता है कि दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन पता करना ही रिलेशन निकालना होता है। तो ये किस में होगा, रिलेशन निकाल रहा है, मतलब कि संबंध वाले चरण पे होगा। ऑप्शन नंबर 2 वाला संबंध किस में निकालना आता है बच्चों को? ऑप्शन नंबर 3 वाला, स्तर 2 पे, लेवल 2 पे। ऑप्शन नंबर 3 वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। रिलेशनशिप्स जो 0 होता है, इसमें अभी मैं बता चुकी हूँ, इसमें पहचानने वाली बात होती है, रिकॉग्निशन वाली बात होती है, लेकिन वो किसके और साथ में वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन भी होता है, लेकिन वो किसके बेस पर होता है? अपीयरेंस के बेस पे, मतलब उपस्थिति के बेस पे। वहीं जो लेवल फर्स्ट होता है, एनालिसिस होता है, जिसे विश्लेषण बोला जाता है, इसमें क्या होता है, इसमें गुणों में अंतर कर पाते हैं, और साथ में इसमें भी वर्गीकरण होता है, लेकिन इसमें गुणों के बेस पे होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, इसमें सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 वाला हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन करवाऊंगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।